आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, आपका ऑप्शन है ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, या डी भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान के प्रस्तावना आरंभ होती है। आपका ऑप्शन है ए प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी है आपका भारत हम भारत के लोगों के शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान के प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हम भारत के लोगों के शब्दों से आरंभ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। आपका ऑप्शन है ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी एक साथ दोनों सदनों में, डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसमें? तो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन ए 12 से 35 तक, बी 13 से 36 तक, ऑप्शन सी 15 से 39 तक, ऑप्शन डी 16 से 40 तक। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के कौन से अनुच्छेद में? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए 12 से 35 तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है, आपका ऑप्शन है ए समवर्ती सूची पर, बी केंद्र की सूची पर, सी राज्य की सूची पर, या डी शेषाधिकारों की सूची पर। तो पंचायती राज विषय है किस पर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी राज्य की सूची पर विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, या डी अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठन करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों से क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, आपका ऑप्शन है ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दलों के सदस्यों द्वारा। तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है कैसे होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या डी संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ए 3 महीने तक, बी 6 महीने तक, सी 1 वर्ष तक, या डी कोई समय निर्धारित नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी कोई भी व्यक्ति कितने महीने तक रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए 4 महीने का, बी 6 महीने का, सी 1 वर्ष का, या डी जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच का अधिकाधिक अंतराल कितना महीने का होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 6 महीने का होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने।